सरकारी नौकरी भी एक उम्र तक मेरे भाई फॉर्म भरने की इजाज़त देती है, उसके बाद में वो भी छीन लेती है। बहुत ज़रूरी है इस बात का कल्पना करना कि जीवन का वो महत्वपूर्ण समय जहाँ पर हम घूमते, जहाँ हम दुनिया देखते, जहाँ माँ-बाप को हम जो है थोड़ा समय देते, जहाँ परिवार को हम समय देते, दुनिया के स्टेटसों को देख-देख के हम लोगों ने लाइक किया, हम लोग कहीं पर नहीं गए। लेकिन उसके बाद भी अगर सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो वो यहाँ पर जवानी किस काम की, वो मेहनत किस काम का। आप सफलता चाहते हैं, आप बाकी लोगों को देखते हैं तो आपको लगता है मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, लेकिन हरकतें आपकी वैसी नहीं है। एक बच्चा कहता है एक बार मेरा नाम ले लीजिए, उससे क्या हो जाएगा? चलो मैं अगर तुम्हारा नाम ले लूं मेरे भाई यहाँ पर बताओ, तो तुम पॉपुलर हो जाओगे, वायरल हो जाओगे, स्टार बन जाओगे, नौकरी लग जाएगी तुम्हारी। बताओ यहाँ पर घर में खुशियों की लहर आ जाएगी, क्या हो जाएगा इससे? तो इन सब चीज़ों से मत पड़ो, देखो इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है। रियलिटी में मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ ना, ठीक है, तो मैं आपसे इतना कहूँगा कि भैया देखो नाम-वाम में ये सब के चक्करों में ना पड़ो, वास्तविकता इतनी है, क्लास तुम्हारी चल रही है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, बढ़िया तरीके से अपना टेस्ट लगाओ, ठीक है, और मेरे भाई कामयाबी पे भागो। ज़िंदगी में फालतू की चीज़ों में जितना वक़्त बर्बाद करोगे मेरे दोस्त, अपनी ये जवानी तुमने बर्बाद कर दी इन सब चीज़ों में ना, तो बाद में जब वक़्त होगा तब तुम वहाँ रो रहे होगे, तुम्हारे पास में तुम्हारी ये जवानी होगी नहीं। ठीक है, तुम्हारे पास में यहाँ पर कुछ करने के लिए जो है ना इच्छा, मतलब मन में तो आएगा लेकिन शक्ति नहीं होगी, वक्त नहीं होगा। सरकारी नौकरी भी एक उम्र तक मेरे भाई फॉर्म भरने की इजाज़त देती है, उसके बाद में वो भी छीन लेती है। ठीक है, और तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो देख लो अपना कि तुम्हारा उम्र कहाँ था और कहाँ तक पहुँच गया और तुम्हारे पास में कितना वक्त बचा है। कभी मिश्रा जी आप भी इस बात को सोचिएगा वहाँ पर कि आपने अपने जीवन के कितने साल इस नौकरी के जो है चक्रव्यूह में दे दिए हैं और आपका कितना बचा हुआ है। आपने 3 साल दे दिया आप मान लीजिए और आपके सिर्फ 3 साल बचे हुए हैं, और 3 साल में भी अगर आप मेरे भाई यहाँ पर सिलेबस के पार नहीं पहुंचे, कट ऑफ के तक नहीं पहुंचे आप यहाँ पे, तो अगला 3 साल आपका क्या होगा ज़रा आप सोचिएगा। बहुत ज़रूरी है इस बात का कल्पना करना कि जीवन का वो महत्वपूर्ण समय जहाँ पर हम घूमते, जहाँ हम दुनिया देखते, जहाँ माँ-बाप को हम जो है थोड़ा समय देते, जहाँ परिवार को हम समय देते, जहाँ हम जीते, जहाँ हम खुशियाँ देते हैं, उसको हमने तैयारी के मेरे भाई जगजीवन में झोंक दिया। हमने तपस्या की, बहुत तपस्या की, हमने बहुत मेहनत की। हम दोस्तों के साथ कभी घूमने नहीं गए, हमने कभी पार्टी नहीं की, हम लोग यहाँ अलग स्टेट्स घूमने नहीं गए। दुनिया के स्टेटसों को देख-देख के हम लोगों ने लाइक किया, हम लोग कहीं पर नहीं गए। लेकिन उसके बाद भी अगर सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो वो यहाँ पर जवानी किस काम की, वो मेहनत किस काम का। शायद कहीं न कहीं कोई ऐसी गलती हो रही है और वो गलतियाँ यहीं भटकाव है कि मेरा नाम ले लीजिए, तो यहाँ 25 रन पर इतना विकेट गिर गया, तो यहाँ पर मन स्थिर ही नहीं है। मन एक जगह स्थिर हो तब तो बात भी बने। आप सफलता चाहते हैं, आप दूसरे रैंकर्स की बातों को देखते हैं तो आपको लगता है कि हम उसके जैसा क्यों नहीं बन सकते। आप बाकी लोगों को देखते हैं तो आपको लगता है मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, लेकिन हरकतें आपकी वैसी नहीं है। ठीक है, तो हमारी मम्मी एक ही बात कहती हैं वहाँ पर कि जब जागो तभी सवेरा। ठीक है, तो आप अभी से अगर जाग सकते हो तो अभी जाग जाओ, अभी से मेहनत कर सकते हो तो अभी से करो, जितने एफर्ट्स अपने लगा सकते हो वो लगाओ, और सिर्फ इतना टारगेट दे दो अपने आप को कि भाई अगले 6 महीने हैं मेरे पास में, इसमें अगर मैंने कुछ कर लिया तो ठीक है, और नहीं किया तो हम अपना स्ट्रीम बदलेंगे, लेकिन इसमें अपनी जवानी को बर्बाद और नहीं करेंगे। ये अपने आप से एक वादा करके रखिए, आप आपके लिए बहुत फायदा होगा। मेरी बात इतना मान के चलिएगा।